अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप पहले भी कर चुके हैं, या आप किसी नई जगह पर जाते हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि ये पहले भी आप कर चुके हैं। तो उस वक्त आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आपको ये बताते चलें कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70% लोग ऐसा महसूस करते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं, जिसे डेजा वू कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डेजा वू की कुछ थ्योरीज और साइकोलॉजिकल रीजंस पर बात करेंगे कि डेजा वू क्या होता है और क्यों होता है। As you all people know that this channel is only made to help the needy people. So क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है? आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डेजा वू एक फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सीन बिफोर, यानी पहले से देखा हुआ। डेजा वू पर बहुत सी फिलॉसफीज पेश की गई, लेकिन किसी एक पर भी मुकम्मल यकीन या इन्हिसार करना मुश्किल है। लेकिन इन फिलॉसफीज और थ्योरीज के मुताबिक ऐसा क्यों होता है, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस अमेजिंग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। डेजा वू पे सबसे पुराना मफरूज़ा हिंदू मत का है। जैसे कि हिंदू मत का ये अकीदा है कि इंसान के कई जन्म होते हैं और मरने के बाद जब दूसरा जन्म होता है तो पिछले जन्म की कुछ यादें उसके दिमाग में रह जाती हैं, जो फिर डेजा वू के तौर पर बाहर आती हैं। लेकिन साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली इस थ्योरी की कोई सेंस नहीं है। लेकिन इस फिलॉसफी से हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हिंदू मत में एक से ज़्यादा जन्म का अकीदा सिर्फ़ और सिर्फ डेजा वू की बुनियाद पर बना हुआ है। यही एक लॉजिक है जो कि इस नज़रिए को कायम रखने में मदद देती है। इसके मुतालिक एक और थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक जब हम सो रहे होते हैं तो सोने से पहले हम जो कुछ भी सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ख्वाब भी उसी सोच से मुतालिक आएँ। और जब हम सुबह उठते हैं तो 90% ख्वाब अक्सर हम भूल जाते हैं, और फिर जब रियलिटी में हमारे साथ वैसे होता है या वो वाक़या पेश आता है तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है या हम ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं। इस तरह एक नज़रिया ये भी है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर कुछ काम करती है और वो काम हमारे दिमाग में महफूज हो जाते हैं। फिर जब वही काम हम हकीकत में करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं। डेजा वू का एक मफरूज़ा ये भी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं और हमारी आदत, हमारा चेहरा या जिस्म के कुछ हिस्से माँ बाप से मुशाबहत ज़रूर रखते हैं। और इसी तरह हमारे माँ बाप की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात याद के तौर पर हमारे जहन में महफूज हो जाते हैं, और जब वही वाक़यात असल ज़िंदगी में हमें पेश आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ये हम पहले भी कर चुके हैं या हमारे साथ ये पहले भी वाक़या हो चुका है। कुछ के नज़दीक डेजा वू का नज़रिया ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक शरीयान होती है, जब वो शरीयान किसी तरह से दब जाए तो हमें डेजा वू की फीलिंग आती है। अब हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइकोलॉजी इस डेजा वू के राज के बारे में क्या कहती है। तो इसके मुताबिक ये कैफियत उस वक्त आती है जब मेमोरी मिसमैच होता है। डेजा वू को मेमोरी के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि हमारी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में याददाश्त की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और चीज़ें कुछ अरसे के बाद हम भूल जाते हैं, और कई दफ़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है और अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए सेव हो जाती है और इसको रिकॉल भी किया जा सकता है। जबकि डेजा वू एक सर्किट ब्रेक की तरह होता है। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में कनेक्शन टूट जाता है तो डेजा वू की फीलिंग हमें आती है। अलबत्ता शऊर के मुतालिया करने की साइंस के मुताबिक डेजा वू के बारे में अब तक जो मफरूज़ात या फ़िलासफ़ीज़ बताई गई हैं उन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का एक निज़ाम है
جو جسم کو درپیش مختلف مسائل کے لیے مختلف قسم کی رطوبتیں خارج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم میں شوگر کو ہضم کرنے کے لیے انسولین نامی ایک ہارمون ہے جو قدرتی نظام کے تحت کام کرتا ہے، اور جب ہمارے جسم میں شوگر بڑھنے لگتی ہے تو انسولین اسے کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ قدرتی نظام کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی ہارمون کی ضرورت نہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ حادثاتی طور پر ہمارے خون میں شامل ہو جائے۔ عام زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح دماغ ہمارے جسم کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جب ہم کسی پرانے جاننے والے سے ملتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم چونک جاتے ہیں، اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمیں اچانک یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس طرح اچانک یاد آنے کا عمل دماغ کی ایک عادت ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے جنم کی یاد نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی پرانی یاد ہوتی ہے، جبکہ وہ واقعہ پیش آنے سے پہلے اپنے امکان کی ایک جھلک دکھاتا ہے تو اگلے ہی مومنٹ اس انسیڈنٹ کے وقوع پذیر ہونے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری میموری میں تو پہلے ہی سے موجود تھا۔ ڈیجا وو کا تجربہ بڑوں کی نسبت بچوں کا زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ بہت ہی شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ بعض اوقات 1 سیکنڈ سے بھی مختصر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے، ڈیجا وو کی فیلنگ کے چانسز بھی اتنے ہی کم ہوتے جاتے ہیں۔ در حقیقت ابھی یہ محض قیاس آرائیاں ہی ہیں، کوئی بھی اوتھینٹسٹی نہیں ہے ان فلسفیز یا تھیریز کے بارے میں، لیکن ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کی حقیقت آشکار ہو جائے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ بھی کبھی اس کیفیت سے گزر چکے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ کوئی مینٹل پرابلم نہیں ہے بلکہ ایک مینٹل کنڈیشن ہے۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ڈیجا وو کی کیفیت کو جان سکیں، اور کمنٹ کر اپنا ایکسپیرینس بھی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔